की बात मान लो, नहीं तो रूस तबाह कर देगा। ये चेतावनी है जेलेंस्की के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की। और इस चेतावनी के बाद जेलेंस्की ने ऐसा पोस्ट किया है जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के दबाव में आकर जेलेंस्की ने सरेंडर करने का फैसला ले लिया है। पहले आपको ट्रंप की चेतावनी के बारे में बता देते हैं, फिर जेलेंस्की की पोस्ट के बारे में बताएंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हाल ही में मुलाकात हुई। ये मुलाकात बेहद तनावपूर्ण रही। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक कई बार शोर शराबे और आक्रामक भाषा में बदल गई, जहां ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातों को लगभग हूबहू दोहराया। जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, अगर यूक्रेन रूस के साथ समझौता नहीं करता तो पुतिन तुम्हें तबाह कर देगा। ट्रंप ने यूक्रेन को पूरा डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने की सलाह दी और कहा कि पुतिन को कुछ तो मिलेगा ही, उसने कुछ इलाके जीत लिए हैं। ट्रंप की इस चेतावनी के कुछ घंटों बाद, यानी कि हफ्ते भी नहीं बीत पाए, तब तक जेलेंस्की का एक पोस्ट सामने आया। उस पोस्ट में उन्होंने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सही समय की बात कही और सहयोगी देशों से मॉस्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील भी की है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हालिया घटनाक्रमों और शांति स्थापना के उद्देश्य से हो रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। अब युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सही समय आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर अवसर का पूरा उपयोग किया जाए और रूस पर उचित दबाव बनाया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि युद्ध शुरू करने वाले पक्ष पर दबाव सही समाप्ति की प्रमुख कुंजी है। इमैनुअल और मैंने सभी वर्तमान कूटनीतिक पहलुओं और साझेदारों के साथ हालिया संपर्कों पर विचार विमर्श किया। समर्थन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हम निकट भविष्य में मुलाकात करने पर सहमत हो गए हैं। अब उनकी इस पोस्ट के, जिसमें उन्होंने लिखा कि युद्ध को खत्म करने का सही समय आ गया, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जेलेंस्की पुतिन की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि यूक्रेन और रूस युद्ध कब खत्म होता है या फिर कब इन दोनों के बीच युद्ध विराम होता है।